तो सृष्टि काल से 500 ईसा पूर्व का जो समय है वो प्री क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। इन प्री क्लासिकल पीरियड में वेदों की उत्पत्ति हुई, मतलब कि वेदों को विभाजन किया गया, उपनिषद बने, स्मृति ग्रंथ बने, महाकाव्य बने, पुराणों के ग्रंथ बने, तंत्र के ग्रंथ बने, ये सारी बातें हुई और योग के बारे में जानकारी मिली इनमें से। फिर दूसरा जो समय है 500 ईसा पूर्व से 800 ईसवी सन, 800 ईसवी सन, है ना। फिर क्राइस्ट के जन्म के 800 साल तक का समय। तो ये जो समय है वो कौन सा समय है? ये एक समय है क्लासिकल पीरियड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? क्लासिकल पीरियड। ये जो क्लासिकल पीरियड है 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी सन का समय, ये योग का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। तो इस अवधि को श्रेष्ठ अवधि के रूप में माना जाता है। किसके लिए? योग के लिए। जिसे योग के इतिहास एवं विकास में सबसे उर्वरक और महत्वपूर्ण अवधि के रूप में माना जाता है। कौन सा समय? क्लासिकल पीरियड। इस अवधि के दौरान योग सूत्र की रचना हुई, भगवत गीता पर टीकाएं लिखी गई। इस अवधि को मुख्य रूप से भारत के दो महान धार्मिक उपदेशक महावीर और बुद्ध को समर्पित किया जाता है। तो योग के बारे में जानकारियां तो पहले भी थी, परंतु महावीर और बुद्ध ने योग की साधना पद्धतियों के ऊपर विशेष उन्होंने ध्यान खींचा सब लोगों का, है। इसीलिए उनको ये काल समर्पित किया जाता है। ये बात सही है कि वो दोनों ही नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आते हैं, परंतु हमारे यहाँ ये बात नहीं होती है कि जो हमारी बात को नहीं मानते हैं वो हमारे शत्रु हैं, ऐसा नहीं देखते हमारे वहां, है ना। हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है कि जो हमारी बात ना माने वो हमारे शत्रु हैं, ऐसा नहीं देखते। सामने वाले की बात जो हमें नहीं मानते हैं उनकी बात भी अच्छी होती है ना, सही होती है और श्रेष्ठ होती है, तो हम कहते हैं कि उन्होंने श्रेष्ठ, बहुत अच्छा किया, राइट। तो इस समय पे क्या और लोगों ने नहीं किया? श्रेष्ठ किया। तो महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, उनके जन्म के कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद एक ऋषि हुए, पतंजलि। पतंजलि ऋषि हुए और ये पतंजलि ऋषि ने एक दर्शन की रचना किया जिसे कहते हैं योग दर्शन, जिसे आज के समय में योग सूत्र कहा जाता है। तो योग दर्शन पतंजलि मुनि ने लिखा तो क्या उसके बाद ही योग की बातें शुरू हुई? ना, ऐसा नहीं। योग के बारे में ज्ञान तो जैसे मैंने कहा ना, कल मैंने कहा था आप लोगों को कि जब से सभ्यता की शुरुआत हुई तब से वो बातें तो थी, परंतु वेद उपनिषद पुराण के ग्रंथ महाकाव्यों में छिपी हुई बातें थी। छिपी हुई बातें मतलब कि क्या? उसमें अलग अलग प्रसंग जब आते थे तब योग की साधना पद्धतियों के बारे में बताया जताया किया करते थे वो, है ना। परंतु जब पतंजलि मुनि आए तो उन्होंने देखा कि जैन जैन दर्शन में महावीर स्वामी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो लोग अच्छे से साधना पद्धति अपना रहे हैं। बुद्ध भी हुए हैं, उन्होंने भी बौद्ध दर्शन की बौद्ध दर्शन की शुरुआत किया और उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब ये समय है कि सनातन धर्म, जिसे हम आज के समय में सनातन धर्म बोलते हैं, उस समय सनातन धर्म ऐसा शब्द नहीं उपयोग में किया गया। उस समय पे उसे आस्तिक दर्शन कहा जाता था उसे, है ना। जो वेद को मानने वाले हैं वो लोग, तो वेद को मानने वाले लोगों के लिए भी एक ऐसा दर्शन होना जरूरी है कि जो सिर्फ योग के बारे में ही जानकारी दे रहा है, सिर्फ योग के बारे में, स्पेसिफिकली योग के बारे में। तो उन्होंने उस समय पे योग दर्शन की रचना किया और उस समय पे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उनके द्वारा इसको उनके द्वारा
वो स्थापित किया गया। तो उस समय से योग दर्शन का एक विशेष ग्रंथ उपलब्ध हुआ जिसे कहते हैं योग सूत्र। तो ये भी यही कालखंड में हुआ, क्लासिकल पीरियड में। इसीलिए जो 500 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी सन का ये जो समय है ना, मतलब कि आज से 2500 साल पूर्व का जो समय है, वो ये तीन जने, महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और पतंजलि ऋषि को समर्पित किया जाता है ना। योग के बारे में बहुत सारी जागरूकता इस समय में ही हुई। फिर उसके बाद में आता है पोस्ट क्लासिकल पीरियड, जो कि 800 ईस्वी सन से 1700 ईस्वी सन के बीच का अवधि है। इसे क्या कहते हैं? पोस्ट क्लासिकल पीरियड। पहला समय कौन सा था? प्री क्लासिकल पीरियड, है ना। फिर क्लासिकल पीरियड, और अब क्या आया? पोस्ट क्लासिकल पीरियड। तो 800 ईस्वी सन से 1700 ईस्वी सन के बीच की अवधि को उत्कृष्ट अवधि के बाद की अवधि के रूप में माना जाता है। इसमें आदि गुरु शंकराचार्य जी हुए, रामानुजाचार्य जी हुए, माधवाचार्य जी हुए, और इन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से योग की जानकारियों को आगे बढ़ाया, और योग साधना में वो लोग आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे ले गए। इस अवधि के दौरान सुदर्शन जी, तुलसीदास जी, पुरंदरदास जी, मीराबाई, उन्होंने भी उपदेश दिया और महान योगदान दिया उन्होंने। इस समय ही हठयोग परंपरा शुरू हुई। हठयोग का जो ज्ञान है वो पहले तंत्र के अंतर्गत ही गिना जाता था, परंतु जब ये जो समय था 14वीं शताब्दी 15वीं शताब्दी का जो कालखंड था, उसमें एक ऋषि हुए मत्स्येंद्र नाथ करके। तो मत्स्येंद्र नाथ जी ने तंत्र का जो ज्ञान था उसमें से जो सात्विक ज्ञान था, जो कि जो जन सामान्य के लिए उपयोगी है, जो हमारी साधना को सरल बना सकता है, ऐसा ज्ञान उन्होंने अलग किया, और उस ज्ञान को उन्होंने हठयोग नाम से प्रस्थापित किया। फिर आगे जाके उनके ही बहुत सारे शिष्य हुए, उसमें से प्रमुख शिष्य हुए गोरक्षनाथ करके, जो नेपाल वासी थे। नेपाल में उनका जन्म हुआ था। तो गोरक्षनाथ जी का जो जन्म हुआ, गोरक्षनाथ जी मत्स्येंद्र नाथ जी के बहुत बड़े